खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां पर इंसाफ के लिए एक रेप पीड़िता दर दर भटक रही है, मगर उसे कहीं से इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश का रायबरेली का इलाका, जहां पर एक बलात्कार की पीड़िता हर उस चौखट को खटखटा रही है अपने इंसाफ के लिए, मगर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपी की शिकायत के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई। दरिंदे ने पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर पीड़िता का गर्भपात करवाया गया है। कार्रवाई न होने पर एसपी दफ्तर पीड़िता पहुंचती है। पीड़िता ने एसपी को इंसाफ के लिए एसपी से फरियाद की। यहां तक कि मदद न मिलने की वजह से परेशान होकर के पीड़िता ने गिरफ्तारी न होने की शक्ल में खुदकुशी करने तक की चेतावनी दी है, मगर पुलिस प्रशासन के सामने बार बार जाकर के फरियाद करने के बावजूद अगर किसी रेप पीड़िता को इंसाफ नहीं मिले या मदद नहीं मिल सके तो फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस पूरे मामले में शिकायत तो दर्ज कर ली गई है, मगर शिकायत दर्ज करने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर इस गिरफ्तारी ना होने के पीछे की वजह क्या है? क्या पुलिस की पहुंच से वो आरोपी दूर है, या फिर पुलिस जानबूझ करके इस पूरे मामले में ढिलाई बरत रही है, या पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर पीड़िता को आला अधिकारियों के पास जाकर के इंसाफ की गुहार क्यों लगानी पड़ रही है? हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। और रोहित, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मगर गिरफ्तार ना करने के पीछे की पुलिस तर्क क्या दे रही है? उसको लेकर सख्ती की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन रायबरेली में जिस तरह से मामला सामने आया है, रेप पीड़िता के साथ पहले जो है आरोपी द्वारा उसको पहले रेप किया जाता है, उसके बाद फिर शादी की बात कहीं किस तरह से मामला समझौते पे आता है और फिर उसके साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ 6 महीने तक रेप किया जाता है। पीड़िता जब गर्भवती होती है उसका जबरन गर्भपात भी कराया जाता है। पुलिस पूरे मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिससे पीड़िता एसपी की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई है और न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की बात कह रही है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है पूरे मामले का जब इस संबंध में हम लोगों ने एसपी से बात किया है तो एसपी ने जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा जरूर दिलाया है। वहीं इस पूरे मामले में सीओ डलमऊ को पूरे मामले में बाइट देने की बात कही, लेकिन सीओ डलमऊ भी कार्रवाई की बात जरूर कहे, लेकिन बयान देने से कतराते नजर आए। जी, मगर आखिर नौबत क्यों आई? पुलिस स्टेशन की तरफ से यह कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एसपी भी अभी लगातार यही कह रहे हैं कि साहब इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई की जाने का चक्कर कब तक झेलना पड़ेगा उस रेप की पीड़िता को? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि 3 नवंबर को मुकदमा दर्ज होता है, 3 नंबर के बाद मेडिकल पीड़िता का होता है, मेडिकल के बाद पीड़िता का 164 का बयान तक हो जाता है, लेकिन उसके बाद आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर है ये। शुक्रिया रोहित इन तमाम जानकारी के लिए।